बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तहज्जुद के बाद 101 मर्तबा महफिल बदलने वाली माला पढ़े। सुबह तक मेज़ें पलट जाएंगी, सब कुछ आपके हक में होगा। प्यारे नाजरीन, आज हम वाकई एक शानदार और खेल बदल देने वाली माला के बारे में जानेंगे कि जो शख्स तहज्जुद के बाद सिर्फ 101 मर्तबा सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ पढ़े तो अल्लाह ताला ऐसे अहकाम अता फरमाता है कि इसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। ये कोई दुनियावी चाल आर्जी इमदाद नहीं है, बल्कि दरबार इलाही की अता करदा एक अजीम नेमत है जो आपकी तमाम परेशानियों, मुश्किलात और मायूसियों को खुशियों और कामयाबियों में बदलने की मुकम्मल ताकत रखती है। नाजरीन, आज हम अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल, मुश्किलात और मुश्किलात से निकलने के लिए अक्सर गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। जब कोई शख्स अपने हालात से मायूस हो जाता है तो वो यकीन रखते हैं कि सिर्फ एक मौजज़ा ही चीज़ों को बदल सकता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ने और रातों रात अमीर बनने की कोशिश में नाजायज़ ज़राए का रुख करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जुआ खेलते हैं, दूसरे चोरी और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं और दूसरे नाजायज़ ज़राए का सहारा लेते हैं। ये गलत रास्ते न सिर्फ उनकी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि उनकी आखिरत की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। अगर वो जिम्मेदारी से कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो इसका नतीजा दोहरा नुकसान और गहरा पछतावा होता है। लेकिन मेरे आका हमारे रब्बुल जलाल अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने प्यारे और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को सबसे आसान, पाकीज़ा और मुअस्सर तरीन रास्ता अता किया है, जिसके ज़रिए इंसान अपने खालिक से बेदरेग मांग सकता है और दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर सकता है। उन रास्तों में नमाज को सबसे ज़्यादा फजीलत और ख़ास मकाम हासिल है, क्योंकि नमाज मोमिन का मेराज है। देखने वालों के लिए नमाज के बाद जिस इबादत और वक्त को सबसे ज़्यादा अहमियत, फजीलत और कबूलियत दी गई है वो नमाज तहज्जुद है, और उसका बाबरकत वक्त तहज्जुद की नमाज है। ये इतना कीमती वक्त है कि अगर इंसान एक बार उसकी अहमियत और फजीलत को सच्चे दिल से पहचान ले तो वो इस वक्त की बरकत और फ़वाइद से फिर कभी महरूम नहीं रह सकता। फिर कोई दुनियावी लज्जत हता कि इसके बिस्तर की गर्मी भी इसे अल्लाह के हुजूर पेश होने से नहीं रोक सकती। फिर वो अपनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारा रब्बुल आलमीन दुनिया पर नाजिल होता है और पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, इसे ये अता कर दूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं इसे बख्श दूं, क्या कोई तौबा करने वाला है कि मैं इसकी तौबा कबूल करूं। प्यारे, ये वो लम्हा है जब वो खुद हमें मुआफ़ी की दावत दे रहा है, जिसमें अल्लाह ताला और उसके बंदे की रहमत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कभी कोताही नहीं की, खा वो सफ़र में हो या जलावतनी में। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल हालात में, जंगों के दौरान और रातों को रातों रात क़याम फरमाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह तक हालात बिल्कुल बदल गए। जब मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त का खतरा था, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात सजदे में गुजारी, जिसके नतीजे में ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला से मुखलिसाना दुआएं, ख़ास तौर पर रात के आखिरी लम्हात में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा शख्स किसी ना किसी तरह की मुश्किलात से दोचार है तो कुछ घरों में रिश्तों की कमी की वजह से जवान बेटियां फंस कर रह जाती हैं। बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी की कमी और कुछ अपने घर का ख्वाब पूरा करने में मसरूफ़ हैं। बच्चों की नाफरमानी आ उनका मुस्तकबिल, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली और ज़बानी बीमारियों ने इंसानियत को घेर लिया है और वो इस कैद से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। मेरे अजीज़ों, यकीन मानो ये तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं। ज़िंदगी का ये जमूद का खेल मुकम्मल तौर पर पलट सकता है और सब कुछ आपके हक़ में हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि आप अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। अल्लाह का जिक्र और उसकी हम्द व सना में बेपनाह ताकत है जो आपको दुनिया की हर मुश्किल से नजात दिला सकती है। अल्लाह का जिक्र, जिसे तस्बीह कहा जाता है, बेहतरीन और मुअस्सर अमल है जो बंदे को अपने करीब लाता है। इसमें किसी की तकदीर बदलने की ताकत है। अल्लाह उन लोगों को कभी मायूस नहीं करता जो इसे याद करते हैं। खुद कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ज़िक्र को मुश्किलात से नजात और ज़रूरियात की तकमील का बेहतरीन ज़रिया करार दिया है। तहज्जुद का ये ख़ास वक्त और अल्लाह को याद करने की फ़जीलत आपके तमाम मसाइल का हल है।
इससे आपको ज़हनी सुकून और रिस्क की वो नेमतें मुयस्सर होंगी जो दुनियावी दौलत और मादी इमदाद कभी फराहम नहीं कर सकती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज तहज्जुद के बाबरकत वक्त की अज़मत और अज़कार और दुआओं की फ़जीलत पर रोशनी डालते हुए हम आपको ऐसी ही एक गेम बदलने वाली माला के बारे में बताएंगे। अगर आप इसे पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि तुलू फजर से पहले ही अल्लाह की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे होंगी और हालात आपके हक़ में आने लगेंगे। ये माला मुश्किल तरीन मसाइल को भी लम्हा भर में हल करने, कर्ज़ों को ख़त्म करने और तकदीर के बंद दरवाजे खोलने की ताकत रखती है। मोहतरम अजीज़ों, अब आइए ज़िंदगी की मुश्किलात, गलत रास्तों के नताइज और अल्लाह की बारगाह में रूहों के शामिल होने की अहमियत पर गुफ्तगू करते हैं। अब हम इस नूरानी लम्हे तहज्जुद की 11 गन्ना फजीलत और अल्लाह के ज़िक्र के हैरान कुन असर पर रोशनी डालेंगे। ये इस खेल को बदलने वाली तस्बीह की कबूलियत की असल बुनियाद है। तहज्जुद वो वक्त है जब अल्लाह सुनता है। अजीज़ों, क्या आपने कभी देखा है कि नमाज तहज्जुद को दीगर इबादात पर इतनी फजीलत हासिल है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपनी नींद को अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर देता है। एक ऐसे वक्त का तसव्वुर करें जब पूरी दुनिया ख्वाब और फरामोशी में खो जाए। कमरे की गर्मी और नींद की लज्जत इंसान को अपनी तरफ खींचती है। इस वक्त इंसान अपने रब की खातिर उन तमाम आसाइशों को ठुकरा कर उसकी बारगाह में हाजिर हो जाता है। ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इंतहाई कुर्बत और मोहब्बत शामिल है। चुनांचे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है जो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। तहज्जुद का वक्त मेराज, दुआ की कबूलियत का वक्त है। यह वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जब बंदा इस वक्त अपने रब से मांगता है तो उसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हाइल नहीं होता। यह वो लम्हा है जब सबसे गरीब आदमी भी बादशाहों के बादशाह से बराह रास्त बात कर सकता है और वो इसे ज़रूर अता करेगा। अंबिया की ज़िंदगियों में तहज का ये मुबारक वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मखसूस नहीं था बल्कि अंबिया के लिए आम था। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने प्यारे फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अलैहा से जुदाई का बहुत गमगीन हुए और इस कदर रोए कि आपकी भाभी चली गई, तो तहज्जुद का वक्त उनकी रोज़ाना की नमाजों और मुसलसल दुआओं में अल्लाह के हुजूर शामिल हो गया। अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली और उसके दोनों बेटों को अपने साथ मिला दिया। इसी तरह हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तहज्जुद के नूर से ममूर थी। रात उनके सोने का वक्त नहीं था बल्कि अल्लाह से दुआ करने का वक्त था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो दिन में अदल का तराजू थामे और रात को तहज्जुद अदा करते थे, वो इतना रोया कि इसकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई। अपनी ज़रूरियात और अपनी बरादरी के मसाइल फ़ौरन अल्लाह के सामने पेश करते। अल्लाह उसके हक़ में फ़ैसला देगा। आपकी अमानत, इंसाफ और बेमिसाल फतूहात का राज तहज्जुद की सख्ती से पाबंदी में मुज़मर है। याद रखो, जो शख्स तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर नूर, उसके दिल में सुकून और उसकी ज़िंदगी में बरकत अता करता है। तहज्जुद की यही दौलत है जो सख्त तरीन चैलेंजों का मुकाबला करने की ताकत फराहम करती है। मोहतरम नाजरीन, नमाज के बाद दूसरा बड़ा ख़जाना ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद तस्बीहात, दुरूद, इस्तिग़फ़ार और मुख्तलिफ़ कलमात की तकरार है। ये याद वो रूहानी फूल है जो हमारे दिलों को ज़िंदा रखता है और हमें हर किस्म की बीमारी से शिफा देता है, चाहे जिस्मानी हो या रूहानी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। मोहतरम, उन दिनों हर कोई परेशान है। अपने मसाइल, महंगाई और रिस्क की तंगी को देखें तो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं होते। रिश्तों के मसाइल को देखें। घरों में लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की नफरतें और रिश्तों की मजबूरियों ने सुकून छीन लिया है। बच्चों और घर का मसला, बेहतरीन बच्चों की ख्वाहिश, उनकी कामयाबी की ख्वाहिश और अपना ख़ानदानी घर कायम करने की जुस्तजू, ये सब इंसानियत को परेशान कर रहे हैं। तरह तरह की बीमारियों ने हमें घेर रखा है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी हार मान ली। ये सब परेशानियां हैं जो इंसान को मायूसी में धकेल देती है। लेकिन अल्लाह का जिक्र एक ढाल और एक हथियार है जो उन तमाम मुश्किलात पर काबू पा सकता है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को याद करने लगता है तो रिस्क के दरवाजे खिल जाते हैं। अल्लाह ताला इसके लिए आसमान और ज़मीन से रिस्क के दरवाजे खोल देता है। बीमारी से शिफा मिलती है। अल्लाह के हुक्म से बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है।
घरेलू अमन बहाल होता है, बेचैनी लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी घरों से खत्म हो जाती है और रिश्तों में प्यार पैदा होता है। गेम बदलने वाली माला का असर। मुअज़्ज़ज़ प्यारों, आइए अब खेल को तब्दील करने वाली खुसूसी माला की तरफ रुजू करते हैं जो तहज्जुद के दौरान तिलावत के लिए मखसूस है। ये तस्बीह महज अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने का नुस्खा है जिससे गैब से मदद मिलती है। जब कोई शख्स तहज्जुद के बाद इस बाबरकत जिक्र को 101 मरतबा लब्बैक कहकर पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करता है। इस वक्त किए गए फैसले वाकई तकदीर बदलने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि जब आप ये तस्बीह पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत आप पर इस तरह साया फगन हो जाती है कि वो हर चीज़ का फैसला आपके हक में कर देता है। अगर आप गफलत की हालत में हैं तो अल्लाह आपके लिए आपका कर्ज अदा करने के लिए गैब ज़राए पैदा करता है। अगर आप किसी कानूनी मामले, किसी मसले या किसी मुश्किल में उलझे हुए हैं तो अल्लाह आपके हक में इस तरह फैसला फरमाता है कि तमाम रास्ते बिल्कुल आसान हो जाते हैं। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला इस तस्बीह की बरकत से आपको शिफा अता फरमाता है। अगर आप बेघर हैं या बेरोजगार हैं तो अल्लाह आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गैब से इंतज़ाम करता है। अल्लाह ताला की संत यह है कि वो अपने बंदों को मुफलिसी में ना रखे, बल्कि वो एक प्यार करने वाला रब है। तहज्जुद का वक्त दरअसल अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए एक सुनहरी लम्हा है। वो अपने रब से जो कुछ मांगते हैं वो उनको अता फरमाता है और उनकी जेबें खुशी और आसानी से भर देता है। और जब कोई शख्स इस वक्त ये ख़ास तस्बीह पढ़ता है तो गोया वो अपने मसाइब अल्लाह के हुजूर पेश करता है और अल्लाह फ़ौरन उनके लिए आसानी का फ़ैसला कर देता है। ये तस्बीह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए गए उन मुबारक अल्फाज में से एक है जो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी दूर कर सकती है। ताहम ज़रूरी है कि ये अमल पूरे ईमान, इखलास और तहज्जुद की पाबंदी के साथ अंजाम दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब हम इस बाबरकत अमल की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी तकदीर बदलने, आपकी ज़िंदगी के जमूद को फौरी तौर पर पलटाने और हर मुश्किल को आसानी में बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, ये गेम बदलने वाली तस्बीह है। तहज्जुद के बाद सिर्फ 101 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला आपके हक में फ़ैसला फरमाएगा। इस अमल की बुनियाद ईमान, इखलास और कीमती वक्त है जिसे हमने तहज्जुद कहा है। यह मुबारक अमल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनमें से हर एक दूसरे के लिए तक़वियत और कबूलियत का ज़रिया है। इसके हर हिस्से की अपनी रूहानी फजीलत और असर है। उन सिफ़ात को दिल में बसाने से ही ये अमल मुकम्मल और मुअस्सिर तरीके से अंजाम पा सकता है। सबसे पहले तहज्जुद के वक्त यानी रात के आखिरी पहर में बेदार होकर 2 या 4 रकत नवाफिल तहज्जुद इत्मीनान और खुशी के साथ अदा करें। नवाफिल से फारिग होने के बाद इसी नमाजी चटाई पर बैठों और बयान के मुताबिक अमल शुरू करें। इस अमल को दुरूद इब्राहिमी से शुरू करें। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ हर अमल की रूह और बुनियाद है। ये एक बाबरकत तिलावत है जो दुआ को आसमानों तक बुलंद करती है। ये दुरूद शरीफ पढ़ने से आपका अमल बारगान इलाही में मकबूल हो जाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का सवाब यह है कि अल्लाह ताला खुद इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुना मुआफ़ फरमाता है और 10 दर्जात बुलंद करता है। ये हमें मजबूत करता है और तब्दीली की राह हमवार करता है। अब गेम बदलने वाली माला 101 मरतबा पढ़ें। आपको अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करना होंगे। अल्लाह के नाम और दुरूद की बरकत से आपको ये ख़ास खेल बदलने वाली माला का वर्द करना है। हसबुल्लाह वनम अलवकील मर्तबा पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो कितना शानदार खालिक है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माला एक गेम बदलने वाला है क्योंकि ये मुकम्मल अमन का ऐलान करता है। इसके मानी और अहमियत को अपने दिल में समेट लें। हसबुल्लाह वनम अलवकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इस जुमले को पढ़कर आप दुनिया के तमाम खौफ और उम्मीदों को छोड़कर एक वाहिद पर भरोसा करते हैं और वो कितना शानदार खालिक है। जब आप अल्लाह को अपना वकील बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका मामला सबसे बड़ी ताकत और हिकमत वाले के हाथ में है। ये वही मुबारक कलिमात हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाजुक वक्त में पढ़े थे जब आपको कुफ्फार के एक बड़े लश्कर से खतरा था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात कहे तो अल्लाह ताला ने आपके हक में फ़ैसला दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ दुश्मन के शर से महफूज रहे बल्कि अल्लाह के फजल व करम से मालामाल होकर वापस आए।
जब आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल और हर बीमारी का केस अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो यकीन रखें कि अल्लाह फ़ौरन आपके हक़ में दस्तरखान फेर देगा और कामयाबी, शिफा और सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा। जब आप इस तस्बीह को 101 मरतबा पढ़ चुके हैं तो ये अमल मुकम्मल करने और उसके सवाब में कई गुना इजाफा करने का वक्त है। फिर इस तस्बीह के फ़ौरन बाद सूरा इखलास 3 मरतबा पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरा इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। जब आप इसे 3 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता करता है। इस नेकी से आपके अमल का वज़न और कबूलियत का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें जो अपने अमल के शुरू में जितनी बार पढ़ा था। ये इतना ताकतवर और मुअस्सर अमल है कि ये आपकी रूह और आपकी ज़िंदगी के जमूद का रुख मोड़ देगा। हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर बीमारी, हर जायज़ ज़रूरत, जो चीज़ आपको इस दुनिया में परेशान कर रही है, इंशाअल्लाह तहज्जुद के इस अमल और इस तस्बीह की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी कामयाबियों, बरकतों और राहतों से भर जाएगी। शर्त सिर्फ ये है कि आप इस मश्क को सिर्फ सच्चे ईमान और पुख्ता ज़हन के साथ करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने और इसे याद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तिलावत और आपका सुनना इसकी बारगाह में कबूल और मंजूर हो। आमीन। नाज़रीन, अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में शेयर करें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाक अल्लाह।